भाई क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे दिया, साइन इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी दे दिया। बहुत आसान और हल्का क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो एग्जाम में वैसे इस क्वेश्चन को पूछने में बहुत कम चांस है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंशिएशन में, इस लेवल के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। भाई हमारे पास साइन दिया है जिसके अंदर एक और फंक्शन बता दिया ए एक्स प्लस बी। अब आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन लगाओगे। लगा देते हैं जी डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया किसका, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब समझेंगे जरा। भाई मुझे एक बात बताओ, अंदर क्या बैठा है, ए एक्स प्लस बी। बाहर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या ये डिफरेंशिएट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब ये बात पता है, हमें पता है यहाँ पर जो चीज होती है वही चीज यहाँ पर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो जरा मेरा बच्चा समझो कि मैं इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू दिस करूंगा और फिर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, चेन रूल अप्लाई करूंगा। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ax प्लस बी, लेकिन अब क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x। बात यहां पर ये वाली समझने वाली है कि हमने क्या अप्लाई किया, चेन रूल अप्लाई किया। क्या, चेन रूल। चेन रूल के अंदर हमने यही तो सीखा था कि भाई जब कभी भी हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसे पहले उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। भाई अगर चेन रूल नहीं देखा है तो जो प्रीवियस वीडियो है कॉन्सेप्ट वाली उसको देखो, आपको चीजें क्लियरिटी में आएंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तो एज इट इज आ गया, cos ax प्लस बी आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन अंदर गया, यानी कि ये डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से लिखा गया। और अगर मैं और ज़्यादा वैसे लिखूं, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा गया। यहाँ पर भी एक रूल अप्लाई हो गया। भाई हम जानते हैं क्या कि हमारे पास अगर फंक्शंस प्लस में लिखे हैं तो जब फंक्शंस प्लस में लिखे होते हैं या माइनस में लिखे होते हैं तो हम उनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो भाई मैं तुम्हें चीज़ें जो है ना बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में करा रहा हूँ, रीज़न ये है कि आपको क्लियरिटी आनी चाहिए। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता है तो आप वीडियो को 1.5x वाले मोड पे चलाकर बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन, आपको लग रहा है यार ये तो बहुत टफ हो रहा है, तो उसको बिल्कुल बेसिक से कवर करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाते लगाते टफ क्वेश्चन भी बनने लग जाएंगे। चलेंगे, देखो जरा मेरी बात समझो, ये वाली चीज अप्लाई कर दी। यहाँ पर अगर कोई चीज प्लस में होती है या माइनस में होती है तो प्लस माइनस वाली चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर अब देखें तो हमने कुछ रूल्स पढ़े। देखो यहाँ पे जो चीजें लिख रहा हूँ वो चीजें वो हैं जो पहले डिस्कस करी थी। और हमने पहली चीज क्या पढ़ी थी, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और उसके साथ कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई में है तो मैं स्केलर नंबर को बाहर रखकर अंदर वाले फंक्शन का क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएशन। अगर ये चीज अप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, नोट करो, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डी एक्स। और मैं जानता हूं किसी भी कांस्टेंट का, क्या भाई बच्चा, क्या किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो यहाँ पर बी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो हो गया। नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos ax प्लस बी, लेकिन अगर मैं dx बाई dx देखूं तो इसका जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये चीज मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका। भाई अगर मेरे पास मैं dx बाई dx निकाल रहा हूं तो एक जो इसकी पावर है वो आगे आएगी और x की पावर में से एक घट जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पर, a इंटू 1। तो फाइनल आंसर क्या है, a cos ax प्लस बी। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। चलें आगे। भाई अब इसको देखो, यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो अल्टीमेटली 3 फंक्शंस के साथ डील कर रहे हैं हम। चलो करते हैं। देखो मैंने लिखा dy बाई dx, यानी कि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ सेक का
लेकिन नोट करो ये सिर्फ sec x नहीं लिखा पड़ा। अगर ये सिर्फ sec x नहीं लिखा पड़ा तो इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करते समय इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं और फिर इसका डिफरेंशिएशन करूं। यानी कि मेरे पास अच्छा एक फॉर्मूला, भाई मैं जानता हूं कि sec थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा। सेम चीज अप्लाई करी भाई, यहां पर मेरे पास ये क्या आ गया, sec tan रूट x इंटू में tan रूट x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट x विद रिस्पेक्ट टू dx। भाई बात समझो, मैंने क्या बोला, अगर sec थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं तो आंसर क्या था, sec थीटा इंटू tan थीटा। यहां पर अगर देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, इसके रिस्पेक्ट में करोगे, और इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, sec tan रूट x इंटू tan रूट x, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। भाई इस चीज की क्लियरिटी के लिए देखो मैं बार बार चीजें बहुत ज्यादा लिख के दिखा रहा हूँ, रीजन ये है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, बढ़िया है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो उसको वीडियो से पढ़ने का फायदा नहीं है। अब देखो जरा, नोट करो, जब मैंने यहां पर लिखा कि इसको मैंने सिर्फ करके दिखाया कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं। भाई इस sec tan अंडर रूट एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसीलिए tan रूट एक्स यहाँ पे लिखा, tan रूट एक्स ऊपर लिखा, d tan रूट x इसके नीचे dx लिख दिया, और यही चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है, मिल रही है ना। तो यही तो समझाना चाह रहा हूं मेरा बच्चा। अब देखो जरा, ये तो मेरे पास एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, ना ही इसमें डिफरेंशिएशन है। अब नोट करेंगे मेरे बच्चा, यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, रूट x है और नीचे क्या है, x है। तो क्या इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका, tan का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिसकी वैल्यू क्या आती है मेरे बच्चा, sec स्क्वायर थीटा। तो अगर ये चीज है यहाँ पर तो समझो इस बात को, इस tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट x। क्या आ गया, sec स्क्वायर रूट x। मैंने क्या बोला था, इसको आप रूट x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो अब रूट x का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, यानी कि यहां पर बनेगा tan d रूट x और विद रिस्पेक्ट रूट x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आगे आगे सेम चीज थी, दोबारा लिख दी। भाई यहाँ पे तो कोई चेंज आना नहीं है, जो चेंज नहीं आना कोशिश करनी है उसे बहुत तेजी के साथ दोबारा लिख देना है। अब बात आती है इसका डिफरेंशिएशन। भाई रूट x है, रूट x का मतलब क्या हो गया, उसकी पावर हाफ है। पावर क्या है, हाफ। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है, नोट करेंगे मेरे बच्चा इस बात को कि अगर हमारे पास रूट x का डिफरेंशिएशन है तो इसको मैं इसकी पावर हाफ लिख सकता हूं, अपॉन में dx लिख सकता हूं। भाई बेसिक रूल हमारे पास जो था डिफरेंशिएशन का, कौन सा वाला बेसिक रूल, भाई डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या कहता था, n को आगे उतारो एक पावर घटाओ, तो n को आगे उतार लिया एक पावर घटा ली। यहां पर भी सेम चीज अप्लाई हुई, पावर कितनी है, हाफ, n हाफ को आगे उतारो और एक पावर घटा दो। जब आप हाफ में से एक पावर घटाएंगे यानी कि -1 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का हाफ, यानी ये क्या हो जाएगा, x की पावर -हाफ। और इसी चीज को आप लिख सकते हैं अपॉन में, इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में, यानी कि इसका फाइनल डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होगा। क्या होगा, 1/2 रूट x। मेरे बच्चा ये सारी चीजें जो रफ मैं बता रहा हूं ना, अगर आपको नहीं आती तो इनको एक जगह पे लिखते चलो, क्योंकि आगे जाके दोबारा से रिपीट होंगी, लेकिन जब रिपीट होंगी ना तो सारे कॉन्सेप्ट मिलाता चला जाएगा। बेहतर है हर एक कॉन्सेप्ट जो आपको नया लग रहा है, जो नहीं समझ में आया या जो कभी नहीं पढ़ा या अभी बिल्कुल अभी समझ में आया है, तो उसको एक जगह पे लिखो और नोट करो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताओ
कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा बता दो, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ये जो चीज भी तुम बताओगे ना उस चीज के ऊपर वीडियो बना के डाल देंगे भाई। अब हमारे पास क्या आ गया, हाफ रूट एक्स सेक 10 रूट एक्स इंटू में 10 रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सही है भाई। भाई कोई भी गलती से किसी इस वाले रूट एक्स को अंदर एंगल में बैठे रूट एक्स से नहीं काटेगा, आंसर गलत हो जाएगा। ये वाला रूट एक्स अलग है, वो वाला रूट एक्स अलग है। ठीक है, होप ये वाले क्वेश्चंस आपको दोनों के दोनों क्लियर हो गए होंगे।